हेलो स्टूडेंट्स, डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज का शुभागमन करने जा रहे हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारे कई सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल हो गया जिसमें अराउंड 7500 वैकेंसीज आई हुई है, फिर एसएससी सीएचएसएल आने वाला है, सीयूईटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, साथ ही साथ आपके बैंक के 2 से 3 एग्ज़ाम्स पूरे साल भर में होते हैं जो कि मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि एसबीआई का हो गया, आईबीपीएस हो गया। इन सभी में जो हमारा मेजर पोर्शन होता है वो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट्स, जो कि एक ब्रेकर सेक्शन होता है। ब्रेकर सेक्शन का मतलब ये हुआ जिसमें कि आप नंबर को बना भी सकते हैं और अपना पेपर नंबर गंवा के बिगाड़ भी सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम कोशिश करें कि आपका जो भी टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड है उसको खत्म करने की। तो आज मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन में ही एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ज्योमेट्री का, उससे मैं क्वेश्चन को आज शुरू कर रहूँगा और मेरा जो तरीका रहेगा सॉल्व कराने का उसमें मैं पहले एक टॉपिक दूंगा, टॉपिक को पूरा डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखा जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा ट्रायंगल, वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो आइए समझते हैं पहले ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल को देखना सभी को आता है। ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा शेप होता है क्लोज फिगर का जो कि 3 साइड से बाउंडेड होता है। हम सभी ये चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ट्रायंगल्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने से पहले आइए कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जैसे कि ट्रायंगल्स बेसिकली साइड्स के आधार पे 3 तरीके से बांटे जा सकते हैं जो कि हम पढ़ते हैं स्केलिन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का अकॉर्डिंग। स्केलिन का मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी साइड में मार्क नहीं किया है। अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान से बता दूँ, कभी भी ज्योमेट्री में जब मार्किंग होती है ना, मार्किंग का मतलब बताया जाता है कि वो पर्टिकुलर 2 पार्ट्स किसी भी पर्टिकुलर शेप का इक्वल है कि नहीं है, उसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी शेप में मार्किंग नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे साइड्स कैसे हैं? अनइक्वल है। फिर आते हैं हम अपने अगले पे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जहाँ पे कोई भी 2 साइड, चाहे ये दोनों हो गया, चाहे ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो हम किस कैटेगरी में डालेंगे? आइसोस्केलेस ट्रायंगल में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 साइड्स की मार्किंग की है, इसका मतलब ये क्या हो गया? आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया। आइए अगले पे देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जहाँ बेटा सारे के सारे साइड्स कैसे हो गए? हमारे इक्वल हो गए। इक्वल होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी साइड्स का आपस में अनइक्वल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। सभी के सभी साइड अगर एक 5 सेंटीमीटर का है तो बाकी दोनों भी 5 सेंटीमीटर के ही होंगे। अब हम आते हैं अपने ट्रायंगल के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट है हमारा एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस और तीसरा राइट एंगल। एक्यूट एंगल वाले जो भी ट्रायंगल्स होते हैं उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऑल एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। यानी कि ट्रायंगल्स में हमारे कितने एंगल बनते हैं? हमको सभी को पता है 3 एंगल्स बनते हैं। वो सारे के सारे एंगल्स जो भी होंगे उनकी वैल्यूज क्या होगी? 90 डिग्री से कम होगी, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? एक्यूट एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है ब्लैक से, उसको मैं बताऊँगा अभी। फिलहाल के लिए अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट होते क्या हैं। अगले टॉपिक पे आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब साफ होता है जिसमें कि कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। कोई भी एक एंगल का मतलब ये हुआ कि 3 में से कोई एक एंगल, अगर 2 हो जाएंगे तो हमारा ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि 90 मिला के 180 से ज़्यादा हो जाएगा और ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी। इसलिए हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल की जो वैल्यू आती है उसमें क्या होता है? एक एंगल आउट ऑफ द 3 एंगल्स मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, अब अगले पे आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पे ये साफ साफ कहता है कि जहाँ पे हमारा कोई भी एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा वो हमारा क्या होगा? राइट एंगल होगा। अच्छा, राइट एंगल का सिंपल तरीका है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ज़्यादातर जगहों पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। अभी मैं उसको आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए अब हम समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्या लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन बेसिकली बेटा ये बताती है कि यहाँ पे किस तरीके के रिलेशंस को साइड्स फॉलो करती हैं हर एक ट्रायंगल के केस में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या बना हुआ है? ट्रायंगल बना है जो कि 3 साइड से डिस्कस है, A, B एंड C से। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी ट्रायंगल को एक्यूट एंगल बोलूँगा, ध्यान से देखना, अगर मैं इसी ट्रायंगल को एक्यूट एंगल बोलूँगा तो यहाँ पे क्या रिलेशन फॉलो करेगा? हमेशा A² B² का जो सम होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा? C² होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 4 है, तो इनका जो मैं स्क्वायर करूँगा ना, उसका जो सम आएगा वो C के स्क्वायर की वैल्यू से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे बड़ा होगा।
अगर हम आते हैं ऑब्ट्यूज वाले पे, तो ऑब्ट्यूज में हमेशा ध्यान रखना कभी भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का जो सम होगा ना, वहाँ पे हमेशा वो वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी सी स्क्वायर से, और सी यहाँ पे क्या होगी, हमेशा लॉन्गेस्ट साइड वाला पार्ट होगा। सी क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड वाला पार्ट होगा। इसी के अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करते हैं रिलेशंस को। आपको ध्यान आ रहा होगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में हम लोग ने बचपन में पढ़ा था कि सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, लेकिन वहाँ पे हम लोग ने सम किया था साइड्स का, इसको उससे कंफ्यूज मत कर लेना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सम उनके स्क्वायर्स का, वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सम साइड्स का। तो ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पे हम स्क्वायर का कर रहे हैं, उससे इसको इंटर रिलेट मत करना, वो अपनी जगह है, ये रिलेशंस अपनी जगह है, ठीक है। अगले पे आते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये साफ साफ बहुत लोगों को पता होगा जो पढ़े होंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे केसेस एक ही धागे में बंधे हुए हैं, जो कि ट्रायंगल के जो स्क्वायर्स होते हैं ना, उनके साइड का रिलेशन बताते हैं, ठीक है। ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको बहुत लोग पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व भी करते होंगे क्वेश्चन, आगे मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये वाली कंडीशन किसके लिए वैलिड है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है।